प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिति। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, कल किए थे गुरु परंपरा की चर्चा। तो आज हम थोड़ी गुरु परंपरा आपको समझाएंगे कि ये जो हमारा ज्ञान आ रहा है, हमारी गुरु परंपरा क्या है। प्रभुपाद जी से हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं, ये गीता आप लोग जो पढ़ रहे हैं, इसका सबसे पहला प्रवचन किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो भगवान कृष्ण ने, आप पेज संख्या 30 में गुरु परंपरा देखेंगे, उसी को हम थोड़े दिनों तक आप लोगों को समझाएंगे। तो सबसे पहले किसने ज्ञान दिया, किसको दिया? सबसे पहले ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। दिख रहा है आप लोग को? श्री कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया? सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी नारद को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया। इस प्रकार से ज्ञान चलता है। तो एक बार परीक्षित महाराज, बिकॉज देखिए कल हमने चर्चा की थी कि हमारी इंद्रियां सीमित है। इस रूम में बैठा हूं, अब मान लीजिए पटना में क्या चला मुझे क्या पता, या पीछे फील्ड में क्या रहा मुझे पता नहीं, समझ रहे? लेकिन भगवान को सब चीज का पता है। और कुछ चीजें हम लोग अपने आंख से देख भी नहीं सकते। कोई बोला मैं आंख पे देखा और विश्वास करता हूं, तो किसी ने देखा था कि उसका जन्म कब हुआ था? अपनी माँ के घर में जो बढ़ रहा था, तो उसका किसी ने देखा है अपने आप को बढ़ते हुए? कितने लोग ने अपना जन्म देखा था कि आपके माता पिता मिले थे एक दूसरे से, समझ रहे, फिर आप पैदा हुए? किसी ने देखा क्या? अपने माँ बाप के मिलन को किसी ने देखा है क्या? कोई नहीं देखा, समझ रहे? तब तो हम थे ही नहीं। तो वैसे ही ये जगत की सृष्टि कब हुई, किसी ने इसको देखा? हम लोग तो जगत में है, लेकिन जगत की सृष्टि कब हुई इसका जानकारी किसी को? तो परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि मुझे बताइए कि इतना बड़ा जगत है, कैसे बनता है? तब सुखदेव गोस्वामी अपनी आंख बंद करके भगवान के चरण कमल पे ध्यान करने लगे, क्योंकि इसका उत्तर भगवान की कृपा से ही कोई समझ सकता है। आप बताइए कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे कोई समझ सकता है? ये ब्रह्मांड तो हमारे से पहले से था। जब जो ब्रह्मांड है हमारी, जब हम लोग जन्म लिए उससे पहले से ब्रह्मांड है। कोई बोलेगा नहीं मैं देखी हुई चीज पे विश्वास करूंगा, समझ रहे? तो मान लीजिए हलवा बना है, अब हलवे में चीनी कितनी मिलाई गई है, कोई बोलेगा नहीं हम देखने पे विश्वास करते। अब तब कैसे देखेगा, वो तो बन चुका है। तो समझ रहे मेरी बातों को? अगर मान लीजिए कोई बोलता है मैं देखी हुई चीजों पे ही विश्वास करूंगा, अगर मान लीजिए कोई बोलता है,
समझ रहे हैं? तो अब मायापुर का मंदिर बनते समय मान लीजिए उसमें कितना सीमेंट का बोरा लगा गया, या वो दीवार जो पर्टिकुलर ढलाई की गई थी उसमें कितना सीमेंट का घोल था। अभी तो अब वो तो हो चुका है, उसको कैसे पता करेंगे? तो सृष्टि हो चुकी है, इसको कैसे पता करेंगे? तो इसी कारण से हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, इसके द्वारा हम सबको, इसीलिए हमें भगवान से सुनना पड़ेगा। जिन्होंने जैसे मान लीजिए अभी हलवा बनाया गया, तो आप जिन्होंने बनाया उनसे पूछ लीजिए जाके कि माता जी कितना चीनी डाले हैं, कितना क्या किशमिश डाले हैं कि नहीं डाले, इलायची डाले हैं कि नहीं डाले। एक बार मैं कहीं पर प्रसाद ग्रहण कर रहा था कोई भक्त के घर में, तब ग्रेवी में क्या डाले मैं अपने गैस करूंगा, कितना पता चलेगा? नहीं पूछ लो, बोले इसमें पनीर का स्मैश करके डाला गया है, काजू किशमिश क्या क्या डाला। तो शब्द प्रमाण के द्वारा, भगवान से सुनने के द्वारा, जो गुरु परंपरा, आप लोग गुरु परंपरा दिख रही है, ये गुरु परंपरा है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास देव को। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा बहुत जरूरी है। गुरु परंपरा के बिना आप ज्ञान को प्राप्त नहीं। तो कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, इस प्रकार से परंपरा चली। तो आज हम आपको बता रहे कैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तो बताया था, परीक्षित महाराज ने पूछा भगवान से, भगवान ये ब्रह्मांड आता कैसे? तो उन्होंने आंख बंद कर लिया। सुखदेव गोस्वामी भगवान का ध्यान करने लगे और बोलने लगे, यही प्रश्न नारद ने भी ब्रह्मा से किया था। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से मिलने गए और ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी मैं देख रहा हूं आप ध्यान मग्न हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड आपने बनाया है, लग रहा आप ही सब कुछ है, आपको छोड़ के दुनिया में कोई कुछ नहीं। जिस प्रकार से एक स्पाइडर क्या बोलते हैं, मकड़ी जो होती है, जाल बनाती है, खुद अपने आप से जाल बनाती है, फिर अपने आप ही उसको वापस ले लेती है, उसको कोई और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही वो बोलने लगे, नारद मुनि पूछने लगे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप अपने से ही पूरी सृष्टि कर रहे हैं और कोई है नहीं, तो मुझे लग रहा है आप ही सब कुछ करने वाले हैं क्या? मुझे लग रहा है आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही भगवान है। तो नारद मुनि बोला कि लग रहा आप ही भगवान है। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने उसको डांट लगाई। ब्रह्मा जी ने क्या किया? नारद मुनि ने बोला, पिताजी आप लग रहे भगवान है, आपसे सब कुछ हो रहा है। तो नहीं बेटा, तुम एकदम मूर्ख हो। तुम क्या हो, एक नंबर के मूर्ख लोग ही ऐसी बात करते। तुम ठीक ही हो, जो भगवान की माया में फंस जाते वही सोचते हैं कि मैं ही क्या हूं, करता हूं। लेकिन बेटा मेरी जो है, मेरे पीछे भगवान है, भगवान श्री कृष्ण से मेरी सृष्टि हो रही है। तब फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरी सृष्टि भगवान के नाभि कमल से हुई और पूरा अंधेरा था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। तब मुझे 2 शब्द सुनाई दिए, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। 16 नंबर अक्षर क्या है हिंदी के अक्षरों में? क ख ग घ। तो 16 नंबर कौन सा आएगा? किसी को याद है? क ख ग घ अंग। तो क ख ग घ अंग, च छ ज छ। क ख ग घ अंग, उसके बाद उसके बाद हाँ 16वां अक्षर प हो जाएगा। 16वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? प। तो ब्रह्मा जी श्लोक, हाँ त हो जाएगा त, और 21वां हो जाएगा प। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक में है ये? दूसरे अध्याय के, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 7, समझ रहे? 6, 2.9.6 उसमें श्लोक आता है, स चिंतयन दु अक्षरम एकादम सभासी उपसृणो द्विगतितम वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशम एकम विंशम निष्किंचन निपत धनम वन। श्लोक दिखा सकते हैं 2.9.6। स चिंतयन द्विअक्षरम एकादांश भासी
चिन्तयन् तदक्षरम् एकादां शिवः उपसृणोद्विद्गतितं वचो विभु स्पर्शे तु यद षोडशम् एकविंशम् निष्किंचनानां निपयद्धनं विदु। तो बताए स्पर्शे सुयत षोडशम, षोडशम मतलब 16 नंबर, 16 नंबर त हो गया, और एक विंश मतलब 21 मतलब प हो गया। तो उनको दो शब्द सुनाई दिए ब्रह्मा जी को अंधेरे में, त प। तो उनको समझ में आ गया भगवान क्या बता रहे उनको। ये शब्द कौन बोले? भगवान बोले कि बेटा अगर मुझे जानना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। निष्किंचना नाम निपयद धनम बिनु। यह जो है बहुत बड़े बड़े सन्यासी लोग जो है भक्तों का क्या है? धन है। भक्तों का धन क्या है? तपस्या। और सबसे बड़ी तपस्या क्या? भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ब्रह्मा जी जब भगवान का नाम लेने लगे तब फिर उनको अंधेरा खत्म हो गया। ब्रह्मा जी जब भगवान का नाम लेने लगे तो अंधेरा खत्म हो गया और उनको वैकुंठ का दर्शन हुआ। हरि बोल। और भगवान उनको दिखाई दिए। हरि बोल। और भगवान उनको हाथ मिलाए, बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को देखना बहुत मुश्किल है लेकिन तुमने इतनी सुंदर तपस्या की कि तुम मेरे को देख पाए, वेरी गुड। तो जीवन में अगर आप हरे कृष्णा जप करेंगे तो धीरे धीरे किसका दर्शन होगा आपको? भगवान का दर्शन। तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो क्या हुआ? भगवान का दर्शन, उनको भगवान से हाथ मिलाए। समझ रहे? और भगवान ने ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान मैं सृष्टि कैसे करूं, क्या करूं, मैं कैसे क्या करूं? तब फिर ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाए गए। कितने श्लोकों में? हम लोग जो श्लोक 18,000 श्लोक सुनते हैं भागवत के, ओरिजिनली भगवान कृष्ण ने केवल 4 श्लोक सुनाए थे। कौन से 4 श्लोक हैं? 2.9.33। तो 34 में आता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने, तो आप लोग जानना चाहेंगे ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या भागवत में सुनाया था? 34 तो क्या सुनाया उन्होंने? पूरा भागवत का सार केवल 4 श्लोकों में बता दिया। क्या बताया? दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या हाँ, ऋते अर्थम तत्पति तेत यत् प्रत्येत चात्मनि, समझ रहे? तद विद्वाद आत्मनो मायम यथा भासो यथा तमः। उससे पहले एक श्लोक है 33 नंबर। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् असद असद परम पश्चादहम यद एतच्च यो वशिष्येत सोह्यम। तो भगवान ने क्या सिखाया ब्रह्मा जी को? भगवान ने पूरा ज्ञान केवल 4 श्लोक में दिया। सबसे पहला ज्ञान दिया अहम एवासम एवाग्रे, कि ये ब्रह्मा अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सद असत परम, कि इस दुनिया में जो भी कुछ आप देख रहे हो सबसे पहले मैं ही था। मेरे छोड़ के कुछ नहीं था पहले जीव सृष्टि में। दुनिया में जो कुछ भी आई है सब कुछ मुझसे ही आई है। तो ये ज्ञान समझना बहुत मुश्किल। यही ज्ञान भगवान गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम, कि मुझसे ही सब कुछ आता है। तो अगर गुरु आपको ज्ञान देते हैं सबसे पहले यही ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट देना कि जो भी आ रहा है किससे आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। हम लोग किससे आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। तो हम लोग जब कृष्ण से आ रहे हैं, फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण से आ रहे हैं इसलिए कृष्ण ही इस दुनिया में क्या है? रियलिटी है। अगले श्लोक पे जाओ। 34 ऋते तदर्थ पतितेत न पतित चात्मनि। तो बोल रहे हैं दुनिया में सच्चाई केवल कृष्ण है और कृष्ण को छोड़ के आप कुछ देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे कल मेरे को एक पता चला, किसने वीडियो दिखाया कि एक लड़के ने एक लड़की का गला काट दिया, उसको प्रपोज ना बोल दी तो उसका गला, तो उसको लग रहा है कि वो लड़की रियलिटी, लेकिन गला काटने के बाद लड़की का क्या हुआ? जिस सुंदरता के पीछे पागल हो, गला काटने के बाद भी सुंदरता तो अभी भी है, नहीं अब कोई भी छूने के लिए रेडी नहीं है। उसको रोड पे फेंकी गई है, कोई नहीं छूना चाह रहा।
तो इस दुनिया में कृष्ण को छोड़ के और भी किसी चीज को आप देखते हैं, वो एक्चुअली में सच्चाई नहीं। समझ रहे हैं? कोई अगर स्त्री के सुंदर स्वरूप को देख के सोचता है ये सच्चाई है, नहीं, ये सच्चाई नहीं। चूंकि उसके हृदय में आत्मा है, आत्मा कृष्ण का अंश, मतलब चूंकि कृष्ण जब तक है उस शरीर में तब तक सुंदर लगता है। जैसे कृष्ण चले जाएंगे कोई बात भी नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए अगले श्लोक में समझाया, पहले श्लोक में समझाया सब कुछ कृष्ण से आया, दूसरे श्लोक में बता रहे कि सब कुछ में कृष्ण को देखना चाहिए, और कृष्ण कहीं से हट गए तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहे। इसलिए जीवन का सार्थक क्या हुआ कि हर चीज को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज को किसकी सेवा में लगाना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। आपके पास पैसे, कृष्ण की सेवा में लगाइए। आपके पास मोबाइल है, कृष्ण की सेवा में लगाइए। जैसे आप लोग अभी मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा अभी सब लोग लेक्चर देख रहे हैं, तो क्या करें, आप कृष्ण के बारे में सुनने के लिए मोबाइल को इस्तेमाल करें। ये मोबाइल का क्या है, सबसे बढ़िया यूज है कि नहीं? लेकिन मोबाइल से कोई आदमी मान लीजिए गलत चित्रों को देखता है, कुछ इधर उधर की चीज देखता है, तो बेकार है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ब्रह्मा जी को सार रूप में भगवान ने ज्ञान दे दिया, और यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस दुनिया में कोई विचलित नहीं होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि की, लेकिन भ्रमित कभी नहीं। तो उसी प्रकार से इस ज्ञान को, हमें गीता का ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु का कर्तव्य बनता है कि हमें ज्ञान हमारे मन में घुसा दे कि हम लोग भगवान के अंश से, भगवान की सेवा करना है, सब चीजों को भगवान की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं? तब आप हमेशा सुखी रहेंगे। भगवान ने बोला कि हमें आधा पेट खाना चाहिए, तो आधा पेट खाना चाहिए। आप पूरा पेट भर के यहां तक खाएंगे तो बीमार हो जाए। तो भगवान ने शरीर दिया, भगवान के अनुसार चलेंगे। जैसे मान लीजिए पेट्रोल की गाड़ी है और बोला गया पेट्रोल भरना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं डीजल सस्ता है, डीजल भर लेते तो खराब हो जाएगी। या कोई बोलेगा नहीं नहीं हम बहुत पैसे वाले घी भरते, तो 100 की स्पीड की जगह 500 की स्पीड से चलेगी। समझ रहे हैं? बिलोना घी भरेंगे 1500 का, तो 15 गुना स्पीड चलेगी। 100 की जगह मान लीजिए 100 रुपया लीटर का पेट्रोल भरते हैं तो 100 किलोमीटर की स्पीड में चलती है, तो हम घी भरेंगे। समझ रहे हैं? 1500 रुपया का लीटर का बिलोना घी भरेंगे। समझ रहे हैं? तो फिर क्या होगा, गाड़ी एकदम 1500 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी। समझ रहे हैं? गाड़ी जो है वो बिलो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें अपने बुद्धि नहीं लगानी। भगवान ने जिस प्रकार सृष्टि की उसके अनुसार जीना, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या दिया? ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, फिर ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया। नारद ने जब सृष्टि देखी तो उनको लगा कि ब्रह्मा जी सब कुछ, लेकिन ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, नहीं बेटा मैं सब कुछ नहीं हूं, मुझको प्रेरणा देने वाले कौन है? कृष्ण। दिखाई नहीं देते, वही सब कुछ कर। इसलिए हर एक माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को, हर एक पति का कर्तव्य अपनी पत्नी को, हर एक पत्नी का कर्तव्य पति को, हर एक गुरु का कर्तव्य शिष्य को सिखाए कि बेटा सब चीज के स्रोत कौन है? कृष्ण है। जब माँ बाप बच्चे को खाना देते हैं तो उसको सिखाना चाहिए बेटा मैं खाना नहीं दे रहा हूं, कृष्ण दे रहे हैं। माँ अपना दूध पिलाती है बच्चे को, तो सिखाने चाहिए बेटा मेरे स्तन में दूध मैं नहीं ला रही हूं, भगवान भेज रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये परवरिश देनी चाहिए कि बेटा इस दुनिया में करता कृष्ण है, हम तो केवल क्या कर रहे हैं? उनकी कृपा आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बैंक का कोई कैशियर है, तो आप अगर वहां पैसा लेने गए हैं तो कैशियर आपको 1000 रुपया 10,000 रुपया दे रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि कैशियर दे रहा है, बैंक दे रहे। कैशियर का कर्तव्य है कि आपको समझाए कि मैं नहीं दे रहा हूँ। कैशियर बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को पैसा दे दिया, अरे नहीं मैं नहीं दे रहा, बैंक दे रही है भाई। तो इसलिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम लोग करता नहीं है, कृष्ण ही हमसे कुछ करवा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को सिखाया बेटा ये मत सोचो कि मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं। ऐसा देखने में लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, लेकिन सब गाइडेंस कौन दे रहे हैं? कृष्ण दे रहे हैं। क्योंकि पहले तो मैं जब सृष्टि चालू हुई तब तो मुझे कुछ नहीं आता था, अंधेरे में मैं एकदम पागल हो रखा था। फिर भगवान का मैंने तपस्या की, भजन किया,
तपस्या मतलब भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का एकादशी का व्रत करना क्या है? तपस्या। इसको करने से आप देखेंगे आपके हृदय में भगवान स्फुरित होने लगेंगे। जैसे भक्ति में आने के पहले जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था तो मुझे लगता था कि इतनी सारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ये है वो है। तो जब भक्तों ने बताया कि ये भौतिक जगत एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद आध्यात्मिक जगत है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब हट, ऐसे कहाँ कहाँ से अपना मन से बोल रहे हैं लोग, ऐसे नहीं मानूंगा, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन भक्तों ने बोला आप जप करते रहे, सब धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो मैं जप करते रहा, धीरे धीरे अब दिखता है हाँ ये ब्रह्मांड है, इसके बाद भगवान का धाम, मतलब तो भगवान का नाम लेने से भगवान धीरे धीरे उदित होते हैं। अब भगवान के अनुकूल जीवन जीने से, पाप को जीवन में छोड़ने से, भगवान के अनुकूल जीवन जीने से हम देखेंगे भगवान आपको हृदय में स्फुरित होने लगेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने किसको ज्ञान दिया? ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? नारद मुनि को। क्योंकि ज्ञान देने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज अपनी आंखों से कोई देखेगा तो गलती करेगा, वो सोचेगा ब्रह्मा जी सब कुछ कर रहे। जैसे कोई मेरे को देखेगा प्रवचन देते हो तो बोले पूजी आप बहुत सुंदर प्रवचन दे, लेकिन आप मुझसे पूछिए, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं प्रभुपाद जी के पुस्तक से पढ़ के आपको बता रहा हूं। तो प्रवचन कौन दे रहा है? प्रभुपाद जी दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन कोई मूर्ख वाला आदमी क्या सोचेगा? प्रभु जी बहुत महान है। अरे ठीक है, आपका सोचना ठीक है, जो मूर्ख ऐसा ही सोचेंगे कि प्रभु जी महान है, लेकिन एक्चुअली में हमको तो कुछ नहीं आता था आज से 15 साल पहले, हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने से जानकारी है, तो इसलिए हम तो उनके शब्दों को दोहरा रहे। और प्रभुपाद जी भी किनके शब्दों को दोहरा रहे? अपने गुरु के शब्दों को दोहरा रहे, वो अपने गुरु के शब्द को दोहरा रहे। समझ रहे? माधवाचार्य व्यासदेव से सुने, व्यासदेव नारद मुनि से सुने, नारद मुनि ब्रह्मा जी से सुने, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से सुने। तो इसलिए जो लोग कम बुद्धि वाले वो सोचेंगे प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन। अरे हमारा कुछ प्रवचन की वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है कि हम भगवान के शब्दों को दोहरा रहे, इसीलिए वो कुछ वैल्यू है उसका। हम अपने मन से कुछ बड़बड़ाएंगे तो उसका क्या वैल्यू है? समझ रहे? तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को शिक्षा दी, बेटा ये मत सोचो मैं कुछ कर रहा हूं, मैं बड़ी सृष्टि निर्माण कर रहा हूं, लेकिन हर चीज का गाइडेंस कौन दे रहे? कृष्ण ही दे रहे। तो इसीलिए हमें जीवन में कुछ भी करें, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं अब मान लीजिए आपने बहुत बड़ा हलवा बना लिया, किसी ने कुछ अच्छी सामग्री बना ली, कोई अच्छे रसोई करता है, कोई अच्छा घर बना लेता है, कोई अच्छा, समझना चाहिए सबका क्रेडिट किसको जाता है? कृष्ण को जाता है। तो ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, फिर नारद मुनि ने किसको ज्ञान दिया? व्यासदेव को ज्ञान। व्यासदेव भी विचलित हो गए, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत तपस्या की, सोचा दुनिया के लोग पीड़ित हैं, उनको मैं क्या करूं। उन्होंने पूरा वेद सब लिख दिया, फिर भी देखा लोग अभी भी भोग वासना में लिप्त। तब फिर गुरु जी से पूछा तो गुरु जी बोला देखो तुमने कलयुग के लोगों को क्या कर दिया है, केवल वेद पुराण दे दिए लेकिन सार नहीं दिया। उनको डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि कृष्ण की सेवा के बिना वो सुखी नहीं हो सकते, कृष्ण की सेवा करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आप ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें डायरेक्टली बताया जाए कृष्ण के बारे में कि कृष्ण हमारे भगवान है, कृष्ण की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य। तुमने सबको घुमा दिया, कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, सूर्य की पूजा कर सकते हैं, चंद्र की पूजा कर सकते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो गए। डायरेक्ट बताओ कि कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी, कृष्ण ही हमें संतुष्टि दे सकते। तब व्यासदेव ने महाभागवत ग्रंथ लिखा, हरि बोल, श्रीमद् भागवतम की। तो नारद मुनि ने किसको ज्ञान दिया? व्यासदेव को। और व्यासदेव जो थे वो हिमालय में रहते थे, बद्रीनाथ में। तो माधवाचार्य उनके पास गए और उनसे जाके ज्ञान लिया। तो इस प्रकार से हमारी गुरु परंपरा आ रही है। कल आगे और चर्चा करेंगे। आज किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो आज एकादशी की बहुत पुण्य तिथि है, तो आप जप कीजिए और समय मिले तो गीता पढ़िए। और भगवान से प्रार्थना, तो ये बेसिक हमारी परंपरा में क्या ज्ञान दिया गया है कि कृष्ण ही सब कुछ है। हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं उनकी कृपा से कर रहे हैं, इसीलिए जीवन का लक्ष्य है कि हम कृष्ण को पुकारे। हम कृष्ण को छोड़ के इस दुनिया में आए हैं, बहुत पीड़ा पा रहे हैं, और कृष्ण से अपना रिश्ता जोड़ना ही मनुष्य जीवन का क्या है, लाभ है। इसीलिए सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कीजिए। एकादशी बहुत ही पुण्य तिथि है, इस दिन भगवान से अपना रिश्ता जोड़ने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। तो आज भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनते हैं, और शरीर की चीज़ों को थोड़ा कम करते हैं। 3 बार खाने के लिए 2 बार खाने का प्रयास करते हैं, 2 बार के 1 बार, कुछ लोग तो खाते ही नहीं दिन भर। तो इस प्रकार से प्रयास की ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में मन लगाने का। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो न गति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्रीचरणं।